ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો ચાલુ કરીએ આપણે આપણું અકાઉન્ટ. એમાં નેક્સ્ટ સમ ઇલિસ્ટ્રેશન નંબર 4 गंगा અને जमुना. सो अब तक हमने देखा इलिस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 3. अब देखते हैं 4. तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है. Following the trial balance of partnership firm of Ganga and Jamuna as on 31st March 2017, यहाँ पे कुछ आपको ट्रायल बैलेंस दिया है. उसके बाद देखते हैं क्या है यहाँ पे. सो ट्रायल बैलेंस में पहले देखते हैं कोई हिडन एडजस्टमेंट है. सो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में कोई भी हिडन एडजस्टमेंट नहीं है. तो देखते हैं एडजस्टमेंट, टिक मार्क करते हैं हम. सो एडजस्टमेंट में सबसे पहले बोला है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 28,600 बट मार्केट वैल्यू इज ऑफ 20% गुड इज 10% मोर देन बुक वैल्यू. सो ये तो ट्रायल बैलेंस में कहीं होगा नहीं. नंबर 2, 5% इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स एंड एनुअल बोनस 2,000 इज पेएबल टू ईच पार्टनर्स. सो कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना है. सो कैपिटल पे टिक मार्क करेंगे. नेक्स्ट, बैड डेट रिजर्व इज टू बी मेंटेन 3,000 एंड प्रोवाइड 5% डिस्काउंट रिजर्व. सो बैड डेब्ट्स में यानी कि डेटर्स पे आएगा और बैड डेब्ट्स पे आएगा. और डिस्काउंट यहाँ पे एलो कुछ दिया नहीं है. सो डिस्काउंट एलो नहीं दिया है. सो डिस्काउंट रिजर्व को हम टेम्पररी वैसे ही रखते हैं. नेक्स्ट, नंबर 4, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड मशीन. सो बिल्डिंग एंड मशीन पे टिक मार्क करेंगे. नेक्स्ट, purchase of rupees 4,000 is not recorded but including in the closing stock. So purchase पे टिक मार्क होगा एंड सेकंड एंट्री होगी क्रेडिटर्स पे. नेक्स्ट, रिसीवेबल कमीशन इज ऑफ रुपीज 2,000 एंड आउटस्टैंडिंग ऑफ ऑफिस एक्सपेंस इज रुपीज 200. सो कमीशन एंड ऑफिस एक्सपेंस, चलिए. सो ऑफिस एक्सपेंस तो दिया है एंड कमीशन नहीं है. सो उसको वैसे ही रहने दो. नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डिटरमाइंड एट 12,000 एंड एडजस्टमेंट ऑफ डिफरेंस इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. सो ये जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है. सो जनरल रिजर्व आपको दिया होगा, क्रेडिट साइड देखो है, और इन्वेस्टमेंट आपको डेबिट साइड शायद दिया है, उस पर टिक मार्क कर दीजिए. नेक्स्ट, नंबर 8, लोन ऑफ रुपीज 600 वॉज गिवन टू एन एम्प्लॉय बट डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट्स. सो सैलरी पे टिक मार्क कर दीजिए. एक ही आएगी, दूसरी एंट्री हम बाद में करते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग ऑफ पार्टनर्स इज 3:7. प्रिपेयर एनुअल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप. सो यहाँ पे हमको रेशियो दे दिया है, वो मैं लिख देता हूँ 3:7. सो अब हम हमारा सम स्टार्ट करते हैं. चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं उसका ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड. सो डेबिट साइड आपको दिया है सबसे पहले ड्राइंग. यहाँ पे मैंने सारे अकाउंट्स बना के रखे हैं. ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट. ओके. सो ड्राइंग हम कहाँ पे लिखते हैं? कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे ड्राइंग एंड अमाउंट इज 12,000. नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे हमको दिया है परचेस. सो परचेस हम कहाँ पे डालते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में. सो यहाँ पे परचेस लिखेंगे एंड अमाउंट इज 1,04,000. सो नेक्स्ट, उसके बाद दिया है गुड्स रिटर्न. सो इट्स डेबिट साइड दिया है गुड्स रिटर्न. सो इट्स अ सेल्स रिटर्न. सो क्या करेंगे? यहीं पे आएगा सेल्स में से क्या करेंगे? माइनस एंड अमाउंट इज 1,600. नेक्स्ट वन इज स्टॉक ऑफ गुड्स 1 for 2016. सो इट्स अ ओपनिंग स्टॉक. सो ओपनिंग स्टॉक भी यहीं पे आएगा डेबिट साइड, ओपनिंग स्टॉक एंड अमाउंट इज 16,000. नेक्स्ट, सैलरी.
तो सैलरी इज वन टाइप ऑफ अदर एक्सपेंस। एक्सपेंस कहाँ पे आएगा? P&L अकाउंट्स में। एक लाइन छोड़ के लिखते हैं सैलरी एंड उसमें एडजस्टमेंट है, सो इनर में लिखेंगे 18,000। उसके बाद है ऑफिस एक्सपेंस, तो ये भी यहीं पे आएगा एक लाइन छोड़ के, एंड अमाउंट इज 9,000। उसके बाद बोला है कैरेज इनवर्ड। इनवर्ड है तो कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग में। सो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लिखेंगे कैरेज इनवर्ड एंड अमाउंट इज ₹3,000। उसके बाद है कैरेज आउटवर्ड, तो वो P&L में आएगा। एंड अमाउंट इज ₹4,500। नेक्स्ट बैड डेब्ट्स, तो उसका टेबल बनाएंगे। BD प्लस BD प्लस BDR माइनस BDR TAAT। ओके, सो यहाँ पे बैड डेब्ट्स दिया है 1,400। नेक्स्ट डेटर्स। सो डेटर्स कहाँ पे आता है? एसेट साइड हम लिखते हैं, एसेट साइड लिखेंगे डेटर्स। उस पर भी एडजस्टमेंट है 67,000। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं बिल्स रिसीवेबल दिया है यहाँ पे। ओके, सो बिल्स रिसीवेबल कहाँ पे आएगा? यही साइड आएगा बैलेंस शीट में, एंड अमाउंट इज 2,000। उसके बाद बोला है कैश ऑन हैंड, वो भी यहीं पे आएगा। ओके, अमाउंट इज 34,100। बैंक बैलेंस, वो भी वन टाइप ऑफ एसेट्स, तो यहीं पे आएगा, एंड अमाउंट इज 5,600। इन्वेस्टमेंट एसेट्स ही बोला जाएगा, उसमें एडजस्टमेंट है, सो इनर में लिखेंगे 14,000। उसके बाद दिया है मशीनरी यहीं पे 30,000 एडजस्टमेंट। नेक्स्ट बिल्डिंग 24,000। सो ये था डेबिट बैलेंस। अब देखते हैं क्रेडिट साइड। सो क्रेडिट साइड यहाँ पे आपको कैपिटल दिया और करंट अकाउंट भी दिया है, तो हमको यहाँ पे बाय मिस्टेक हमने कैपिटल अकाउंट्स बनाया है, हम यहाँ पे बनाएंगे करंट अकाउंट्स। ओके, सो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे करंट अकाउंट्स का बैलेंस दिया है उसकी वजह से। क्लियर? चलिए, तो इसको हम चेंज करेंगे, कैपिटल है उसकी जगह हम बनाएंगे करंट अकाउंट। सो यहाँ पे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों हैं। सबसे पहले दिया है कैपिटल, सो कैपिटल हम डायरेक्टली बैलेंस शीट में डाल देते हैं। गंगा एंड जमुना, अमाउंट इज 30,000 एंड 36,000, सो टोटल 66,000। उसके बाद करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है, तो करंट में लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस एंड अमाउंट इज 3,000 एंड 2,400। सो नेक्स्ट सेल्स 1,84,000 है, सो सेल्स हम कहाँ पे लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। सो ऑलरेडी लिखा हुआ है, वहाँ पे लिखेंगे 1,84,000। उसके बाद है गुड्स रिटर्न, तो इट्स अ परचेस रिटर्न एंड अमाउंट इज 1,200। सो क्या करेंगे? परचेस में से माइनस करेंगे, चलिए।
उसके बाद है बैड डेट रिजर्व 6000। सो ये रहा BDR ट्रायल बैलेंस का, उसमें लिख देंगे 6000। बैंक लोन, लोन इज अ वन टाइप ऑफ लाइबिलिटीज। सो बैलेंस साइड बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज साइड लिखेंगे बैंक लोन एंड अमाउंट इज ऑफ 13,500। सो नेक्स्ट क्रेडिटर्स, वो भी यहीं पे आएगा एंड अमाउंट इज ऑफ 36,000। नेक्स्ट बिल पेबल, वो भी यहीं पे आएगा एंड अमाउंट इज 1800। लोन बोरोड, ये भी यहीं पे आएगा एंड अमाउंट इज 4000। उसके बाद है जनरल रिजर्व, ये भी यहीं पे आएगा एंड अमाउंट इज 9600। सो ये था हमारा ट्रायल बैलेंस। अब हम सॉल्व करेंगे एडजस्टमेंट्स। सो देख लो एक बार, ट्रायल बैलेंस में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बता देना, जनरली तो नहीं होगा, बट अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तो बोल सकते हो। सो नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, यानी कि एडजस्टमेंट्स। सो फर्स्ट वाला एडजस्टमेंट है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ₹28,600 बट मार्केट वैल्यू ऑफ 20% गुड इज 10% मोर देन बुक वैल्यू। सो यहाँ पे 10% मोर बोला है तो हमको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि हम ऑलवेज क्लोजिंग स्टॉक लो वैल्यू में ही दिखाते हैं। सो यहाँ पे कैलकुलेशन का कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली जो दिया है वही वैल्यू लिखनी है। और क्लोजिंग स्टॉक तो मैंने आपको बोला था फिक्स ही होता है। यहाँ पे क्रेडिट साइड अमाउंट इज 28,600। यहाँ पे डेबिट हुआ, सॉरी यहाँ पे क्रेडिट हुआ तो बैलेंस शीट में डेबिट साइड लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 28,600। उसके बाद बोला है 5% इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स। चलिए, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलेगा। सो उसके करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड हम लिखेंगे। चलिए काउंट करते हैं, 30,000 का 5%, राइट। सो 30,000 का 5% बोलिए, सो अमाउंट इज 1,500 एंड 36,000 का 5% तो अमाउंट इज 1,800। यहाँ पे क्रेडिट हुआ तो अप्रोप्रिएशन में क्या होगा? डेबिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गंगा जमुना, राइट। सो अमाउंट इज 1500 सो टोटल अमाउंट इज 3,300। नेक्स्ट उसको ऐसा भी बोला है एंड एनुअल बोनस ऑफ ₹2,000 पेएबल टू ईच पार्टनर। सो दोनों को बोनस देना है। सो लिखेंगे यहाँ पे बोनस, उसके अकाउंट में क्रेडिट साइड कितना देना है। सो यहाँ पे बोला है 2,000, दोनों को 2,000 हमने बोनस दे दिया। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे बोनस गंगा जमुना 2,000 टोटल 4,000। जो भी यहाँ पे हम क्रेडिट करते हैं करंट अकाउंट में, वो यहाँ पे अप्रोप्रिएशन में क्या होता है? डेबिट। सो नेक्स्ट उसके बाद बोला है नंबर 3 बैड डेट रिजर्व इज टू बी मेंटेन ऑफ ₹3,000। चलिए, तो यहाँ पे बैड डेट रिजर्व कितना रखना है? 3,000। सो माइनस कर, यहाँ पे लिखते हैं बैड डेटर्स में से बैड डेट रिजर्व क्या होगा? -3,000। तो माइनस करते तो आएगा 64,000 और वो यहाँ पे बैड डेट्स वाला टोटल लगा, बैड डेट्स वाला टेबल हमने बना के ही रखा है, उसमें लिखेंगे 3,000। इसका टोटल हम बाद में करेंगे। इसके बाद बोला है प्रोवाइड 5% डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स। सो इसका आप क्या करना है? डिस्काउंट रिजर्व रखना है 5%।
तो 64,000 का 5% लगाते हैं तो अमाउंट इज़ 3200 और उसको माइनस करते हैं तो 60,800। यहाँ पे डेबिट यानी कि डेबिट में से माइनस यानी कि क्रेडिट हुआ तो दूसरी एंट्री यहाँ पे आएगी, डिस्काउंट रिजर्व 3200। ओके, अब चलो इसका टोटल लगाते हैं। इसका होता है 4400 माइनस 6000 तो माइनस 1600 आ रहा है। ओके, अगर डेबिट साइड कोई भी माइनस अमाउंट आ रही है तो उसको करेंगे ट्रांसफ़र टू क्रेडिट साइड। यहाँ पे माइनस अमाउंट आ रही है तो माइनस अमाउंट का मीनिंग ये होता है कि ये क्रेडिट बैलेंस आया, सो इसको हम क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र करेंगे। सो यहाँ पे क्रेडिट साइड ये 1600 हम ले लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसफ़र या बैड डेब्ट्स रिजर्व, ट्रांसफ़र फ्रॉम डेबिट साइड। ओके, सो ये ट्रांसफ़र किया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट 10% डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग एंड मशीन। सो डेप्रीशिएशन लगाना है दोनों पे 10%, इसका 10% 3000 और इसका 2400। सो इसमें से माइनस करेंगे 27,000 और 24,000 में से 2400 माइनस करते हैं तो अमाउंट आएगा 21,600। यहाँ पे डेबिट में से माइनस किया यानी कि दोनों क्रेडिट हुए। यहाँ पे क्रेडिट हुआ तो पीएनएल में क्या होगा, डेबिट, तो पीएनएल में डेबिट साइड लिखेंगे डेप्रीशिएशन, मेन टाइटल, मशीन एंड बिल्डिंग। अमाउंट इज 3000 and 2400, so total 7400। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कौन सा है इलस्ट्रेशन आगे, सॉरी एडजस्टमेंट। सो डेप्रीशिएशन काउंट कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं परचेस नंबर 5, परचेस ऑफ ₹4000 इज़ नॉट रिकॉर्डेड बट इंक्लूडिंग इन द क्लोजिंग स्टॉक। सो परचेस लिखने का बाकी है यहाँ पे। सो चलिए लिखते हैं परचेस। यहाँ पे परचेस रिटर्न हम माइनस करेंगे तो 1,04,000 में से 1,200 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2800। ये माइनस करने के बाद हमको अनरिकॉर्डेड परचेस क्या करना है, प्लस करना है अनरिकॉर्डेड 4,000। 1,02,800 में 4,000 हम ऐड करेंगे, सो आंसर इज 1,06,800। यहाँ पे डेबिट हुआ तो दूसरी एंट्री कहाँ पे आती है, अगर परचेस में कुछ भी हम प्लस माइनस करते हैं तो उसको हम क्रेडिटर्स पे इफेक्ट होता है। सो क्रेडिटर्स पे प्लस होगा अनरिकॉर्डेड 4,000, तो टोटल 40,000। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रिसीवेबल कमीशन इज ऑफ ₹2,000। चलिए कमीशन मिलने का बाकी है 2000, तो मिलने का बाकी इसलिए इनकम कौन सी साइड आता है, क्रेडिट साइड। सो यहाँ पे अगर कमीशन होता तो उसमें प्लस करते, बट यहाँ पे कमीशन हमको नहीं दिया है। सो कोई बात नहीं, हम डायरेक्टली एंट्री कर देंगे रिसीवेबल कमीशन एंड अमाउंट इज ₹2,000। सो यहाँ पे क्रेडिट हुआ, सो 99% एडजस्टमेंट कहाँ पे आता है, बैलेंस शीट में। सो यहाँ पे क्रेडिट, बैलेंस शीट में डेबिट, रिसीवेबल कमीशन ₹2,000 एंड आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस इज ₹200। सो ऑफिस एक्सपेंस में क्या होगा, प्लस ऑफिस एक्सपेंस ये रहा, उसमें प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग 200। यहाँ पे डेबिट हुआ तो बैलेंस शीट में क्रेडिट, $200। नेक्स्ट उसके बाद द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डिटरमाइंड एट 12,000 एंड एडजस्टमेंट डिफरेंस इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 12,000 हो गई, यानी कि 2,000 कम हो गई। 2,000 कम हो गई तो हम क्या करेंगे, रिटर्न ऑफ
12,000 हो गई। और इसकी एंट्री कहाँ पे ट्रांसफ़र करनी है, तो यहाँ पे बोला है जनरल रिजर्व में। यहाँ पे 2000 माइनस हुआ तो जनरल रिजर्व में भी क्या होगा, माइनस सेम अमाउंट 7600। बट सिर्फ इतना बोला होता कि भाई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 12,000 है, सो 2000 सिर्फ इतना बोला होता तो 2000 यहाँ से हम माइनस करते और दूसरी एंट्री उसकी प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड लिखते हैं। बट यहाँ पे स्पेशली मेंशन कर दिया है कि जनरल रिजर्व में एडजस्टमेंट को सॉल्व करना है, इसीलिए हमने जनरल रिजर्व में से माइनस किया। सो नेक्स्ट वन इज loan of rupees 600 was given to employee but debited to salary accounts। हमने 600 का लोन एम्प्लॉय को दिया था, बाय मिस्टेक किस में लिख दिया, सैलरी में, तो सैलरी में से मिस्टेक से लिख दिया तो उसमें से माइनस करेंगे और लिखेंगे लोन 600 माइनस करेंगे तो 17400। डेबिट में से माइनस यानी कि क्रेडिट हुआ, फिर से बोल रहा हूँ डेबिट में से माइनस यानी क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट तो बैलेंस शीट में डेबिट साइड लोन टू एम्प्लॉय 600। चलिए उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो दिया है। सो सारे के सारे एडजस्टमेंट हो गए, ट्रायल बैलेंस भी हो गया, कोई हिडन एडजस्टमेंट यहाँ पे है नहीं। तो चलिए अब हम टोटलिंग करते हैं, इसका टोटल देखते हैं। सो चलिए टोटल करते हैं। सो सबसे पहले 1,84,000 में से हम 1600 हम माइनस करेंगे, तो चलिए माइनस करते हैं। तो अमाउंट इज़ 1,82,400। अब इसका हम क्या करेंगे, टोटल लगाते हैं। सो चलिए ये दोनों का टोटल लगाइए। सो अमाउंट इज़ 2,11,000। उसमें से 16,000, 1,06,800 एंड 3,000, ये तीनों अमाउंट हम माइनस करते हैं तो आएगा 85,200। यहाँ पे लिखा जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट और उसको यहाँ पे हम ट्रांसफ़र करेंगे 85,200। चलिए अब इसका टोटल लगाते हैं हम, देखते हैं कितना आता है। चलिए टोटल मारिए 85,200 या प्लस 1,600 प्लस 2,000। सो इसका टोटल आ रहा है कुछ 88,800। उसमें से माइनस करेंगे 17,400, 9,200, 4,500, 3,200, 5,400। So amount is 49,100. It's a net profit। यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे नेट प्रॉफिट 49,100। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ का टोटल लगाएंगे 49,100, उसमें से माइनस करेंगे ये दोनों अमाउंट 33,100 एंड 4,000। सो डिफरेंस अमाउंट इज़ 41,800। इसको हम क्या बोलेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट। और ये डिविजिबल प्रॉफिट गंगा एंड जमुना के बीच में हम शेयर करेंगे, 3:7 में शेयर करेंगे। तो चलिए 41,800 इंटू 3/10 एंड 41,800 इंटू 7/10। सो आंसर इज 12,540। सेकंड इज 29,260। यहाँ पे डेबिट हुआ तो उसके अकाउंट में क्या करेंगे, क्रेडिट डिविजिबल प्रॉफिट 12540,29260। सो चलिए अब इसका हम टोटल लगाते हैं। चलिए गंगा का टोटल 3,000, 1,500, 2,000, 12,540। सो आंसर इज 19,040, 19,040। उसमें से 12,000 माइनस करते हैं
7040, क्या लिखेंगे, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। चलिए इसका 2400 प्लस 1800 प्लस 2000 प्लस 29,260, so amount is 35,460, 35,460। उसमें से हम 12,000 माइनस करते हैं, 23,460। यहाँ पे डेबिट हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट। करंट अकाउंट, इट्स गंगा एंड जमुना, 704023,460। चलिए अब इसका टोटल हम लगाते हैं, 66,000, 23,460, 7,600, 13,500, 40,000, 200, 1,800 and 4,000. So amount is 1,63,600। ये साइड का भी सेम रहेगा, एक बार आप चेक कर लेना। सो ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 4। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो जय हिंद, जय भारत। बट ऐसे ही बैलेंस आपको एक्सरसाइज में सम दिए हैं, मैंने यहाँ तक 4 इलस्ट्रेशन तो करवा दिए, बट आप एक्सरसाइज में देखोगे तो उसमें से सम नंबर 8, सम नंबर 9, 10 और 11। ओके, सो ये 4 सम आपको करने हैं, 8, 9, 10 और 11, ये आपको होमवर्क में दे रहे हैं। सो आपको ये क्लियर करना है। ओके, मैं बोलूँगा तब आपको होमवर्क सबमिट करवाना है। चलिए तो यहाँ तक करते हैं। जय हिंद।